हर सफ़र की अपनी एक कहानी है, अपनी ही कुछ यादें हैं और ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी यादों से ये सफ़र और यादगार बनता है। मैं अक्सर सफ़र में कहानियाँ ढूंढता हूँ, कुछ अधूरे किस्से की तलाश में रहता हूँ। ऐसा ही एक अधूरा किस्सा मुझे एक शाम भोपाल रेलवे स्टेशन पर मिला। हर बार की तरह इस बार भी ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक किस्सा है, इसे कहानी मत समझिएगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ किस्सों का अधूरा रह जाना ही ज़्यादा बेहतर है। स्वागत है आप सबका जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। आप सुन रहे हैं कहानी मेरी डायरी से। कुछ लोगों की आदत है हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की, और ये आदत मेरे दोस्त की है। मैं जयपुर से भोपाल अपने दोस्त के पास घूमने आया था और वापस जाते वक्त मैंने उसे शाम 4 बजे वाली ट्रेन में टिकट बुक करने को कहा, पर उसने शाम 5 बजे वाली ट्रेन में मेरी टिकट बुक कर दी। और मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बुद्धिमान प्राणी ऐसा भी कर सकता है। मुझे बस उसने एक कन्फर्म टिकट भेज दी और मैंने उस अंधी खोपड़ी वाले इंसान पर भरोसा करके टिकट को देखा भी नहीं। मैं बस भोपाल की उन खूबसूरत वादियों और झीलों की दुनिया में खोया रहा। वैसे मानना पड़ेगा, भोपाल जगह है बहुत सुंदर। मैं और मेरा दोस्त वहीं झील किनारे स्कूटी पर बैठे चाय पी रहे थे और आसपास वालों को देखकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। वैसे हमारा टाइम पास बहुत बढ़िया चल रहा था। बस ऐसे ही भोपाल की गलियों में घूमते घूमते मेरा वक्त कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम के 4 बजने को आ गई और मैंने अपने दोस्त को स्टेशन चलने को कहा। हम अब भोपाल के रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और हमारे सामने भोपाल जयपुर एक्सप्रेस खड़ी थी। मैंने मेरे दोस्त को सामान रख के आने को बोला और अपनी सीट ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे मेरी सीट तो मिली, पर उस पर कोई और बैठा था। फिर उनसे बात की और हम दोनों ने अपनी अपनी टिकट चेक की। तब मुझे पता चला कि मेरी सीट ही नहीं बल्कि मेरी ट्रेन ही गलत है। मेरे दोस्त ने मेरी टिकट भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में करवा दी थी। मैं बाहर आया और उसके खून का प्यासा बन गया। हद होती है यार किसी भी चीज़ की, ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है। खैर, उसको 2 बातें सुनाने के बाद मैं भी चुपचाप बैठ गया, और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। फ़र्क इतना है कि पहले प्लेटफॉर्म नंबर 5, अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बैठे थे। ट्रेन का टाइम 5 बजे का था और अभी तो 4:30 हो रही थी। हम जैसे तैसे टाइम काट रहे थे। उसी बीच मेरे दोस्त को टाइम पास करने के लिए कुछ आइडिया आया और वो उठा और चाय लेने चल दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, इन्हें कुछ नहीं कह सकते। वहाँ गया तो किसी चाय वाली दुकान पर किसी लड़की से बहस करने लगा। मुझे लगा कि आज शायद मार पड़नी बाकी थी और वो भी जल्दी पूरी नज़र होती आ रही है। मैं जल्दी से वहाँ गया और बीच बचाव करते हुए पता करने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। तब मुझे पता चला कि इन भाई साहब ने उस लड़की के ऊपर गलती से चाय गिरा दी और बस युद्ध की शुरुआत हो गई। कभी कभी लगता है कि मैं बाहर तो चाय पीना ही छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अक्सर ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो सिर्फ चाय से शुरू होते हैं। खैर, अपने दोस्त की वजह से 2 गालियाँ मैंने भी खाई और बहादुरी से ये युद्ध उस सुंदर सी कन्या से जीतकर अपनी जगह आकर चाय पीने लगा। हाँ, और आज ये चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। गालियाँ जो सुनी है इसके लिए मैंने। खैर, इन सब में मेरी ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और मैंने अपने दोस्त को बाय बोलकर अपनी ट्रेन में आकर बैठ गया। ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन से निकल रही थी और मैं मस्त अपनी सीट पर पैर फैलाकर भोपाल को पीछे छूटता देखता रहा। तभी मेरे पैरों के पास एक बड़ा सा बैग आया। मैंने देखा तो वही स्टेशन पर झगड़ा करने वाली लड़की थी। मुझसे कहा, आपकी सीट कौन सी है? मैंने कहा, सीट मेरी नहीं है, रेलवे की है, मैं तो बस बैठा हूँ। क्योंकि भाई साहब, जिस कदर मैंने गालियाँ स्टेशन पर खाई थी ना, उसके बाद मुझसे ना होती प्यार से बात। उसने सड़ा सा मुंह बनाकर कहा, ये मेरी सीट है, उठो यहाँ से। मैंने कहा, अच्छा सीट आपकी है तो मैं कहाँ जाऊँ? इसी बीच पास के एक अंकल ने कहा, बेटा अपनी अपनी टिकट देख लो, ऐसे बच्चों की तरह लड़ो मत। अंकल का आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। बस फिर क्या था, हम दोनों ने अपनी अपनी टिकट देखी। मैंने उन्हीं आइडिया वाले अंकल से पूछा, अंकल ये S3 कोच है? अंकल ने कहा, हाँ बेटा। फिर मैंने अंकल से कहा, आप ही इन मोहतरमा को समझाओ, कोई पढ़ा लिखा हो तो समझाऊँ मैं, अब इनसे क्या ही बात करनी। कहकर मैंने अपनी नज़र फेर ली। अंकल ने देखा और उस लड़की को समझाया कि आपकी जो सीट है वो अगले कोच में है। मैंने तिरछी नज़र से उसे देखा तो तिरछी नज़रों से वो मुझे घूरे जा रही थी। वैसे कुछ भी कहो, कुछ तो बात है इनकी निगाहों में। ऐसा लगता है जैसे मानो सुबह सुबह उठकर
इन निगाहों की तलवार को बढ़िया से धार लगाकर निकलती हूँ। इस बात पर घमंड करना तो बनता है इनका। खैर उस वक्त तो मैंने बस धीरे से कहा, तू जा रही है, धक्का मार के भगाऊं? ना चाहते हुए भी उसने ये बात सुन ली। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके बैठा रहा। यार एक तो ये ट्रेन किसी बैलगाड़ी से कम नहीं है, हर 5 मिनट में थक हार कर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती जा रही है। भोपाल के अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़े, उनमें एक फैमिली थी जो मेरे पास आई और कहा कि हमारी एक सीट अगले कोच में है और अगर मुझे कोई दिक्कत ना हो तो वो मेरे साथ सीट एक्सचेंज करना चाहते हैं। मैं अकेला ही था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने उनकी टिकट की फ़ोटो लेकर अगले कोच में चल दिया। मैं जिस सीट पर बैठा था उसका नंबर था 64 और जिस सीट के लिए कुछ देर पहले उस लड़की के साथ महाभारत हो रही थी उसका भी नंबर 64 था। हाय रे किस्मत, जिस सीट को मैंने अभी एक्सचेंज किया था वो सीट उस लड़की के जस्ट सामने वाली थी। उस लड़की ने मुझे देखा, मैंने उस लड़की को देखा और किसी युद्ध में हारे हुए सिपाही की तरह अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप मैं उस लड़की के सामने आकर बैठ गया। लड़की ने मेरी ओर उन्हीं तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या कह रहा था, धक्का दे के भगाएगा ट्रेन से? अब मैं बताती हूँ तुम्हें, रुको तुम तो। मैंने सोचा ये क्या ही कर सकती है, मैं टॉयलेट जाऊँगा, ये बाहर से गेट बंद कर सकती है, या मौका देखकर ये मुझे ट्रेन के गेट से धक्का मार देगी नीचे, और कोई ना, मैं गिरा तो इसे भी साथ लेकर गिरूंगा। ऐसे बिना सर पैर की बातें सोचकर मैं बस अपनी जगह टिका रहा। हमारी बैलगाड़ी के चलते चलते अब रात के 8 बज चुकी थी और हमारी बैलगाड़ी यानी हमारी ट्रेन बीना जंक्शन पर खड़ी थी। ट्रेन 20 मिनट लेट थी और ये तो हमारी भारतीय रेलवे का सौभाग्य है। मैंने सोचा कि यहीं कुछ खा लेता हूँ। इरादा बनाकर ट्रेन से बाहर निकला। वैसे स्टेशन पर कुछ खाने लायक मिलता नहीं है, पर मुझे जो भी मेरे लिए ज़रूरी लगा मैंने वो ले लिया और वापस ट्रेन चलने से पहले अपनी सीट पर आकर बैठ गया। ट्रेन अब स्टेशन से निकल चुकी थी, लोग अपनी अपनी सीट पर सोने लगे थे और मैं भी अब उस लड़की के सामने वाली खिड़की की सीट पर आकर बैठ गया और चांदनी रात में टिमटिमाते तारों की छाँव में अपने ट्रैक साउंड को म्यूजिक बनाकर हमारी ट्रेन बस चले जा रही थी। मैं खिड़की पर सिर रखे रखे कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी नींद खुली उस लड़की के फ़ोन से। खिड़की पर सर रखकर सो रही उस लड़की का फ़ोन बजा तो उसने जल्दी जल्दी अपना छोटा वाला बैग खोला और फ़ोन निकालने लगी। नीचे इसी बीच उसका बैग नीचे ट्रेन की फर्श पर गिरा और सारा सामान फैल गया। वो लड़की थोड़ा झुंझलाती हुई इन सब से परेशान हुई पर फ़ोन उठाकर बात करने लगी। मैंने उसकी परेशानी को समझते हुए उसका सारा बिखरा हुआ सामान संभाल कर उठाया और उसकी सीट पर रख दिया। वो लड़की बात करते करते कोई नंबर लिख रही थी तो मैंने भी बस चुपके से वो नंबर लिख लिया और अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। मैंने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, मुझे भी नहीं पता। कहते हैं ना, कभी कभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी ना हमें उम्मीद होती है ना उसके बारे में कभी सोचा होता है। बस ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही समझ लेना। वो लड़की जब फ़ोन पर बात करके वापस अपनी सीट तक आई तो अपना बिखरा हुआ सामान सिमटा हुआ देखकर उसे अच्छा लगा। मुझे देखा तो मैं बस ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। वो मेरे पास बैठकर मुझसे कहा, इतने अच्छे लगते नहीं हो पर इसके लिए थैंक यू। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोचा टाइम पास करने के लिए आपका सामान ही समेट दो। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी जयपुर जा रही हूँ। बस यहाँ से हमारी बातों और दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद हम दोनों ऐसे ही बात करते करते सो गए। सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली तो देखा वो मेरे सामने वाली सीट पर सो रही है और उसके चेहरे पर वो लहराते बाल, उसकी मासूमियत देख मैं बस उसे देखता रह गया। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं बाहर से 2 कप चाय ले आया और फिर उस लड़की को उठाते हुए कहा कि लीजिए आपकी चाय। वो उठकर बैठी और अपने बिखरे बालों को संवारने लगी। आज़ाद लहराती इन जुल्फ़ों को वो अपने जूड़े में कैद करने लगी। एक बार सोचा कि कह दूं, इन्हें ऐसे ही रहने दो, अच्छी लगती हो, पर मैंने ऐसा कहा नहीं। हम बातें करते गए और बातों ही बातों में जयपुर रेलवे स्टेशन आ गया। हम दोनों अपना अपना बैग लिए स्टेशन के बाहर खड़े थे। उस लड़की को लेने के लिए उसका भाई आया था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपने भाई के साथ बैठकर अपने रास्ते चल दी। उसने जाते जाते कई बार मुझे पीछे मुड़कर देखा और मैं बस उसे जाता देखता रहा। मैं भी अपने रूम आ चुका था और तैयार होकर मुझे अपनी जॉब, अपने हॉस्पिटल के लिए निकलना था। वैसे मैं जयपुर के ही एक हॉस्पिटल में सर्जरी असिस्टेंट हूँ। मेरा काम सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर ऑपरेशन करना है।
तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मुझे याद आया कि मैंने कल रात उस लड़की को बात करते हुए एक नंबर लिखा था। तो मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो सामने से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, कैंसर हॉस्पिटल में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया और सोचा कि शायद मैंने गलत नंबर लिखा है। मैं अपने हॉस्पिटल आया और अपनी ड्यूटी करने लगा। दिन बस जैसे तैसे कटा और मैं शाम को वापस अपने रूम की ओर निकल गया। रास्ते में जाते वक्त मैंने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन किया तो सामने से वही आवाज़ वापस आई, हेलो गुड इवनिंग, कैंसर हॉस्पिटल में आपका स्वागत है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुझे ना तो उस लड़की का नाम पता था ना उसका एड्रेस, इसलिए मैंने फिर से फ़ोन रख दिया और अपने घर आ गया। रात गुजरी और सुबह रोज़ाना की तरह मैं उठा, तैयार हुआ और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आज मेरे ऑपरेशन थिएटर में कोई भी ऑपरेशन नहीं होना था, तो मैं बस पास ही के जनरल वार्ड में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी नीचे से एक स्टाफ ऊपर आया और उसने एक मरीज़ की फ़ाइल देते हुए कहा कि ये मरीज़ अभी 10 मिनट में यहाँ भर्ती होने वाला है, तो इसकी फ़ाइल में अगर कुछ कम है तो वो आप देख लीजिए और भर दीजिए। मैंने अखबार को किनारे करके वो फ़ाइल ली और उसे देखने लगा। नाम प्रिया, उम्र 25 साल। ये सब देखकर अधूरी फाइल पूरी करने लगा तभी मेरे सामने लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और व्हीलचेयर पर एक मरीज़ को मेरे जनरल वार्ड में लाया गया, जिसे देख मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। नीले रंग के ढीले ढाले मरीज़ के कपड़ों में, चेहरे का रंग उड़ा हुआ और अजीब सी उदासी भरी आँखें और बालों को बड़े सलीके से संवारे हुए मुझे ट्रेन में मिली वो लड़की प्रिया मेरे सामने थी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपसे फिर मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी हमारी ज़ुबानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे आप औरों तक शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।